Hello to all my dear students. Welcome back to the Brainipedia Skills YouTube channel. All of you. मंगलवार का दिन है। जय श्री राम सारे भाइयों को मेरे। प्रभु श्री राम आपके एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 2025 में फुल सहयोग करें आपकी और आपका पेपर सफल बनाएं। जैसे कि आप मुझे जानते हैं और यू नो अबाउट मी गाइस। माय नेम इज आनंद एंड आई टीच logical reasoning at Brainipedia Skills YouTube channel. So like this is my introduction guys, and आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी so you guys know about me very well. So I am here to teach you another session, just to take you the another session on this reasoning part. आज के टॉपिक में जैसे कि आप देख सकते हो कि हम क्या स्टार्ट करने करने वाले हैं। आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू की सीरीज हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। राइट। आपको पहला सेट हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। अगेन ये पीवाईक्यूज, अगेन आई एम जस्ट टेकिंग दिस फॉर द गारंटी काइंड ऑफ ए थिंग ना। जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस पीवाईक्यू के सीरीज में लिया है और या आने वाले टाइम में लूंगा, वो सारे क्वेश्चंस जेन्युइनली आए हुए क्वेश्चंस है पेपर के। राइट। और आप सभी को पता है कि एनटीपीसी के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू ना, हम सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे देखो हम साइड बाय साइड टॉपिक्स भी कर रहे हैं। राइट। आपको पता है ना कि आपकी एनटीपीसी की डेट आ चुकी है 5 जून से 23 जून। राइट। तो प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है। अगेन मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा अपने सेंटेंस को। सो बेसिकली ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, साथ में साथ जो रीजनिंग के बकाया टॉपिक्स हैं, राइट, हम रिगरसली मेहनत कर रहे हैं कि हम आपको क्वालिटी कंटेंट और जो भी सिलेबस है इसका वो आपको टाइमली प्रोवाइड कर सके अपने यूट्यूब चैनल पे। राइट। सो गाइज आई वेलकम ऑल माय स्टूडेंट्स टू दिस वंडरफुल चैनल ऑफ ब्रेनिपीडिया स्किल्स। आपको मैंने पहले भी कहा है और अभी भी मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी सेशन में, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन ऑल ऑफ यू। दैट विल बी द मोटिवेशन फॉर अस। एग्जैक्टली दैट विल बी द मोटिवेशन, जिससे कि हमें ये लगेगा कि हमारा बच्चा सिंसियरली हमारे सेशंस को फॉलो कर रहा है एंड दैट स्टूडेंट इज विलिंग टू अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट फ्रॉम अस। राइट। ये हमें मोटिवेट करेगा। राइट गाइस, तो ये रही आपकी मोटिवेशन वाली कोट। लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑल ऑफ यू। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द सेशन, बट फिर से क्या कहने में क्या जाता है, लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखते हैं पीवाईक्यू की सीरीज में पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन। राइट। आप वीडियो को देख रहे हो, आपका काम क्या है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद से। अगर नहीं होता है तब फिर से वापस इसको देखना स्टार्ट कर दो। राइट। देखिए मैं यहां पे डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये किसका का पार्ट है, ये कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन है। और कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन है, ये है आपका लेटर कोडिंग। आपको हमारे YouTube चैनल पे मेरी कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो मिल जाएगी। गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। बहुत ही बेसिक, बहुत ही शानदार वीडियो हमने बना के अपने YouTube चैनल पे डाली है। गो एंड वॉच द वीडियो फर्स्ट, उससे आपको अच्छी खासी क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट्स की। राइट। चलिए यहां पे क्या कहा गया है, इफ हियर इज रिटन एज दिस देन मिल्क कैन बी रिटन एज। अगेन मैं कह रहा हूं कि काफी अच्छे और काफी प्यारे क्वेश्चंस भी इस सेशन में मिलने वाले हैं आपको। राइट। आप अगर सेशन में एंड तक, मैं चाहता हूं कि आप एंड तक बने रहो, सारे क्वेश्चंस को देख के जाओ। इसमें सारे पीवाईक्यूज की सीरीज के क्वेश्चंस है, सारे प्रीवियस ईयर पेपर वाले क्वेश्चंस हैं। सेशन के एंड तक बने रहो। अगर ज्यादा ही स्लो वीडियो है, अगेन ना गाइस, हमें सेम पेज पे रहना पड़ेगा। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ये चीजें नहीं आती होंगी, सो वी ट्राई टू मेक आवर पेस स्लोअर। राइट। अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड में करना है तो 1.5 पे आप कर लो, दैट विल बी मेक यू कंफर्टेबल। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी पहले से ही है तब ये कर लेना। चलिए
हियर को ऐसे दिया है, मिल्क का कोड बताना है आपको, तो आपको पता है कि पहला, मतलब पहला जो कंपैरिजन मैंने आपको बताया था ना, किससे करेंगे, हर एक एक अल्फाबेट से। तो अगर मैं कंपेयर करूं एच और के को, तो कितने अल्फाबेट्स दिखाई देंगे, तो आप कहोगे जी थ्री, थ्री दिखाई देंगे। देखो मैंने आपको बताया था ना, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन हो, अपने सहूलियत के लिए, क्योंकि होता क्या है ना, कई बार आप क्वेश्चन तो कर लेते हो और आंसर भी सही होता है, बट पेपर से निकल के आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, राइट। ये भी एक बड़ा ही पंगा रहता है कि साइकोलॉजिकल वो ना प्रेशर रहता है आपके माइंड पे कि क्वेश्चन सही है गलत है क्या नहीं है। तो क्वेश्चन को ना 100% सही करके आना है और श्योरिटी के साथ सॉल्व सही करके आना है, राइट। तो मैंने इसके लिए आपको बताया था कि पेपर स्टार्ट होने से पहले आप कहीं पे लिख लो ABCD हार्डली। देखो लिख सकते हो, जो आपका एग्जामिनर है, जो जो भी इन्विजिलेटर होगा, वो थोड़ा मना करेगा आपको, बट आप लिख सकते हो यार, इतने तो तेज हो ही आप, ठीक है। तो आप एक बार लिख लेना, दैट विल मेक्स योर टास्क इजियर। और सेकंड्स का काम है बेटा ये, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे अल्फाबेट्स और उनके पोजीशन लिखने में, राइट। ये मेरी प्रैक्टिस है, अगर आप लिखना चाहो तो आप 30 सेकंड से अंदर अंदर भी उसके अंदर भी लिख सकते हो, राइट। मैं लिख लेता हूं। देखो ये इसमें कुछ नहीं है, देखो थ्री का है, फाइव का है, देन सेवन का है, एंड देन नाइन का है, ये आप देखते ही पता कर पा रहे हो। मैं सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस के लिए कह रहा हूं कि उसके लिए आप लिख लोगे, दैट विल मेक्स योर टास्क इजियर, राइट। चलो जी, नंबर भी लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26, राइट। देखो मैंने आपको क्या बताया ना, देखो ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो देखते ही हो जाते हैं, बट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग में भी क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बनाया जाता है। कैसे, वो देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रखा है मैंने जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। उसके लिए अगेन थोड़ा सा इन टेबल को अगर आप यूज करोगे तो आपका वो कॉम्प्लिकेशन लेवल है ना वो कम हो जाएगा, राइट। कॉम्प्लिकेटेड से इजी के फॉर्म में वो हो जाएगा, राइट। देखिए, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या देखा, एच से के जाएंगे +3, यहां से आपका ई से जे जाएंगे +5, ए से एच जाएंगे +7, और आर से ए जाएंगे +9। तो मिल्क को भी ऐसे ही चेंज कर दो, राइट। M to +3, NOP, पी आता है, दिस IJKLMN, एल से LMNOPQRS। तो PNR और K+9, that is going to be T, so PNST, it means option number 3 will be the correct answer for the question number first। ठीक है जी, थम्स अप कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज। दिस इज द ओनली मोटिवेशन वी हैव हियर, राइट। देखो हमें इससे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, बट यही हम मोटिवेशन, आपके लाइक्स और आपके सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेंगे, जिससे कि हम आप अगेन देखो, मैंने आपको पहले सेशन में कहा था, ब्रेनीपीडिया वांट्स कि थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन अगर हो रही है हमारे इन वीडियो से, तो वो भी करने को हम तैयार हैं, राइट। हम चाहते हैं पूरी ही अपनी मेहनत करें, पूरी ही अपनी कोशिश करें, बट अगर उस पूरी नहीं कर पा रहे हैं, देखो हम तो अपनी तरफ से पूरी दे रहे हैं, राइट। अगर आप वीडियो को लाइक सर्च करके देख रहे हो तो वो आपको वो चीजें कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे, इमोशनली आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे हम लोगों से। तो आपको पहले स्टार्टिंग से सारी वीडियो एक बार देख लेना। अगर देखो एग्जाम का आखिरी टाइम है तो वो मैं नहीं कहूंगा कि स्टार्टिंग से देखो, जो आपको देखना है, जो क्वालिटी कंटेंट आपको जहां पे भी मिल रहा है, PYQ की सीरीज में लेके आया हूं, और ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे जब जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाते हैं। तो हमारा मोटिव तो यही है कि आपको सारे क्वेश्चन से रूबरू करवाना, राइट। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 3 था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। होप सो आप लोगों को समझ आ गया हो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। एक बार मैं इसको अरेज कर लूं। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, क्वेश्चन नंबर 2
एनालॉजी, वेरी गुड। एनालॉजी, एनालॉजी की वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल चुकी होगी। गो वॉच द एनालॉजी वीडियो मेड बाय मी। बहुत ही डिटेल और बहुत ही इजी तरीके से मैंने इस एनालॉजी के चैप्टर को कवर किया है। गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, तब ये क्वेश्चंस बहुत इजीली होने लगेंगे, राइट। रिदम एज रिलेटेड टू म्यूजिक। रिदम, जब आप गाना सुनते हो तो उसमें एक रिदम होती है, एक ताल होता है। डिजाइन, डिजाइन किससे रिलेटेड होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। आर्किटेक्ट, नहीं। डिजाइन किस में देखते हो यार? ब्यूटी में थोड़ी देखोगे, सिमेट्री में थोड़ी देखोगे, राइट। आर्किटेक्ट में थोड़ी देखोगे, एक ही बचेगा, बिल्डिंग। डिजाइन तो बिल्डिंग्स के लिए होता है ना, जैसे रिदम। म्यूजिक, म्यूजिक में क्या होता है? रिदम होता है। बिल्डिंग में क्या होता है? डिजाइन होता है उसका, राइट। एक एक यूनिट है ना। रिदम एक यूनिट है म्यूजिक की। वैसे ही एक डिजाइन क्या है? एक, देखो जब भी कोई गाना आप सुनते हो तो वो रिदम में होगी तभी तो सुनोगे ना। तो बिल्डिंग भी जब एक डिजाइन, प्रॉपर डिजाइन में है तभी तो सुनोगे ना। आर्किटेक्ट क्यों नहीं? आर्किटेक्ट एक व्यक्ति होता है जो उस डिजाइन को बनाता है, राइट एवरीवन। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड हैज बीन डन ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड हैज बीन डन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री गाइस, देखो, ये देखो ऐसे क्वेश्चंस ना एक बार में क्लिक भी नहीं होते हैं, तो ध्यान से करना। एनालॉजी है, अगेन नंबर एनालॉजी है ये। नंबर एनालॉजी है। नंबर एनालॉजी क्या लिखा है? बेस्ड ऑन द एनालॉजी गिवन, फाइंड द मिसिंग पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, राइट। 3/5 रिलेटेड टू 34। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान शब्दों में एनालॉजी मैंने समझाया है अपने प्रीवियस वीडियो में। काफी शॉर्ट वीडियो है, 35-40 मिनट्स की वीडियो है, और आपको एनालॉजी में उसके बाद दिक्कत आ ही नहीं सकती है, राइट। तो वो वीडियो जरूर आप देख लेना, राइट। तो सेम वे आपको इन चारों ऑप्शंस में से क्लिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, राइट। अच्छा, 3/4 को 34 बनाना है। देखो, कुछ तो गुणा भाग करना पड़ेगा तभी जाके ये 34 बनेगा। वो गुणा भाग कैसे होगा? पहले चीज ना, जब मैं 34 देखूंगा ना, एज एन एस्पिरेंट, एज ए कैंडिडेट ना, 34 बनाने के लिए द फर्स्ट थिंग क्लिक्स टू आवर माइंड, दैट इज द स्क्वायरिंग ऑफ नंबर। देखो, 34 प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके नहीं बन सकता है। एक ही तरीके से बन सकता है, या तो स्क्वायर हो या तो क्यूब हो। देखो, अगर क्यूब करेंगे तो 25 का क्यूब 125 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। तो स्क्वायर पे चलते हैं। अगर मैं कर दूं 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 9 + 25 कितना होता है जी? 9 + 25 आप कहोगे 34, और यही एनालॉजी लगा दो इसके लिए भी। देख लो कौन से ऑप्शन में है। 9 + 49, 9 + 49, नहीं जी, नहीं होगा। 9 + 49 कितना होता है? 9 + 49 विल बी 58, नहीं। 16 + 49, 16 + 7 का स्क्वायर 49 होता है ना, 49। कितना आ जाएगा जी? ये आ जाएगा, आप कहोगे जी 65। यही होगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर थ्री। नंबर एनालॉजी है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना है, राइट। अपने सोच को कैसे डेवलप करना है, ये हम सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। इस तरीके की सोच रखनी है, तभी आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी और बहुत इजीली कर पाओगे। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमें देखना है, ठीक है। देखते हैं कितने क्वेश्चन हम कवर कर पाते हैं इस सेशन में। क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 किसका पार्ट है? ये है आपका सिलोगिज्म का। सिलोगिज्म कैसे सॉल्व होता है? बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के थ्रू आप सिलोगिज्म के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हो, ठीक है जी। चलिए, क्या लिखा है क्वेश्चन में, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। देखो, स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत है भी नहीं। जब भी आपके पास सिलोगिज्म का क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्टली, अच्छा, कभी कभी होता है ना, कभी कभी होता है क्वेश्चन घुमा के पूछता है, राइट। कुछ स्टेटमेंट में ऐसे लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, बिलो आर द गिवन स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स, यू हैव टू टेक द
गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू, यहाँ पे ना, यहाँ पे ट्रू लिखा है ना, तो माइट बी पॉसिबल इट विल से फॉल्स, आप स्टेटमेंट को फॉल्स मान के चलो, राइट। तो ये की जरूरत नहीं है आपको, राइट। जब भी सिलोगिज्म का क्वेश्चन है डायरेक्ट धड़ल्ले से कर देना, राइट। मुझे नहीं लगता कि इतना कॉम्प्लिकेटेड घुमा के स्टेटमेंट वो देंगे। आप सिंपली क्वेश्चन को पढ़ना और सॉल्व करना मतलब स्टेटमेंट पढ़ना, कंक्लूजन चेक करना और देख लेना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या लिखा हुआ है? ऑल बर्ड्स आर ट्री, ऑल बर्ड्स आर ट्री बना ले यार। देखो बनाना तो पड़ेगा यार, क्योंकि ये मुझे मिटाना पड़ सकता है। चलो अल्फाबेट मिटाना पड़ेगा मुझे। तो अगर कंट्रोल जेड करके देखो जी, हाँ जी चलो सही है, काम कर जाएगा अपना। ठीक है, मिटा देंगे, ठीक है। बाद में हम वापस से वही लेके आएंगे, जादू करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में? ऑल बर्ड्स आर ट्री, तो जितनी भी बर्ड्स हैं वो आपकी क्या है? ट्री है। तो कुछ ऐसा बनेगा, ऑल बर्ड्स आर ट्री, ऑल ट्रीज आर पेपर, जितने भी ट्री हैं वो क्या है? पेपर है। सम पेपर आर बुक्स, तो सम पेपर, तो कुछ पेपर ऐसे बनेगा जो कि क्या है? बुक्स हैं। यही लिखा है ना? ऑल बर्ड्स, यहाँ पे लिख लेना, आई लगा देता हूं जिससे कि और थोड़ा बर्ड्स हो जाइए। ऑल बर्ड्स आर ट्री, ऑल ट्रीज आर पेपर, सम पेपर आर बुक, राइट। अब पहला कंक्लूजन, ऑल बर्ड्स आर पेपर, ऑल बर्ड्स आर पेपर, तो सही है जी। सम बर्ड्स आर बुक, जो कि नहीं है। अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होता, कैन भी होता, तो ये सही होता, लेकिन नहीं है, तो सेकंड वाला ऑप्शन गलत है आपका। इट मींस कंक्लूजन फर्स्ट इज ओनली करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। यही है आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 3, जिसमें कि क्या बताया गया है कि कंक्लूजन फर्स्ट, ऑल बर्ड्स आर पेपर आर करेक्ट। ठीक है गाइस, यहां तक बात आपको समझ आ गई हो, थम्स अप लिख देना, राइट। चलिए और चलते हैं। क्या नहीं हो रहा है क्या यार? हो जाए यार। क्या हो गया? हेलो, आवाज आ रही है गाइस? आवाज आ रही है ना? ठीक है। हाँ, ठीक है यार, कुछ फॉल्ट ना हुआ हो बस। चलो कोई नहीं, फॉल्ट भी हुआ तो क्या कर सकते हैं। आई आई डोंट थिंक सो। साउंड वगैरह सब कुछ प्रॉपर काम कर ही रहा है, कर रहा है यार। एक बार चेक ही कर लूँ क्या? चलो एक मिनट देखते हैं। पहले मैं अल्फाबेट लेके आता हूँ यार, बैक वही यही जादू करके दिखाना था आपको। ठीक है जी, आ गया अपना जादू। अपना जादू आ गया जी, हमें चाहिए अल्फाबेट्स और उनकी पोजीशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। चूज वन, चूज द वन विच इज डिफरेंट और ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। क्या है? लॉयन, टाइगर, हॉर्स, जिराफ। तो आपका जो लॉयन होता है जी, फिर आपका जो टाइगर होता है, और आपका जो जिराफ होता है, अगर आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा तो ये तीनों कहाँ पे होते हैं? फॉरेस्ट में होते हैं जी। कौन डोमेस्टिक में रहता है, कौन पालतू है? हॉर्स इज ए डोमेस्टिक एनिमल। हॉर्स आपका डोमेस्टिक एनिमल है। बाकी लॉयन, टाइगर एंड जिराफ आर द फॉरेस्ट एनिमल, राइट। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, समझ गए होगे आप लोग। ऑड वन आउट आता है एनटीपीसी के पेपर में, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, राइट। ये मेरा काम कर रहा है यार, देखें। कर रहे हो बेटा काम तुम? नहीं कर रहे हैं ये बोल चुके हैं। चलिए कोई नहीं, यहां से रिकॉर्ड हो रहा होगा, आवाज क्लियर होगी। मैं और लाउड कर देता हूं अपने वॉइस को। चलिए आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन द एनोलॉजी, अगेन एनोलॉजी,
कौन सा एनोलॉजी है जी? तो नंबर एनोलॉजी। मैंने आपको बताया था एनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। देखिए क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द एनोलॉजी गिवन फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखिए 11, 3, फिर 17, मतलब 11 इज रिलेटेड टू 13, सो 17 इज रिलेटेड टू व्हाट, ऐसे पढ़ा जाता है एनालॉजी के इन टाइप के क्वेश्चंस को, राइट। देखिए तो बेसिकली ना, देखिए आप 11 से 13 कैसे बना सकते हैं, +3 करके, तो क्या +2 करके, तो क्या हो जाता है, 13 हो जाता है। तो 17 और +2 करेंगे तो 19। देखिए यहां पे एक आंसर 19, ये भी पॉसिबल आंसर है आपका। अगेन मैंने बताया था एनालॉजी के वीडियो में, जाके आप देख आना, समझ आना कि आपका एनालॉजी में ऑप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे आंसर की इनकी देखी मैंने, उन्होंने ऑप्शन मार्क किया है, ऑप्शन नंबर 4, 23 मार्क किया है। इन्होंने कैसे मार्क किया है ना बेटा, यहां समझ लेना कि 11 प्लस 11 + 2, एक मिनट, इन्होंने क्या, आई थिंक इन्होंने 23 मार्क किया है, बट ये ना थोड़ा लाइक डिबेट का क्वेश्चन मुझे लगता है बन सकता है कि एक है कि अगर एनालॉजी में लगा रहा हूं तो दो सिमिलर मुझे दिखेगा, उसी के अकॉर्डिंगली मैं चलूंगा, राइट। या तो आप ऑप्शन में 19 देते ही नहीं, तब आपका काम ऐसे हो जाता, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा गड़बड़ करा करा है। देखो ऐसे भी हो सकता है ना कि 11 13 राइट। और देखो 11 13 देन 17 था, तो अगला नंबर 19 हो जाता, राइट। तो ऑल दीज आर द प्राइम नंबर, ऐसे भी हो सकता था, ऑल आर द प्राइम नंबर, राइट एवरीवन। ऐसे भी हो सकता था। इन्होंने 23 कैसे लेके आया था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 23 वैसे दिया हुआ था आंसर की में इनके, बट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि 23 आया कैसे था। अभी क्लिक करने रहे, बट आंसर की में 23 दिया है। आपको अगर समझ आ रहा है ये क्वेश्चन तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 6 का 23 कैसे आ सकता है, राइट। आंसर की में 23 गिवन है, थोड़ी देर पहले मैं इसको क्वेश्चन को देख रहा था तो हो तो गया था 23 भी आज आ सकता है, लेकिन अभी क्लिक नहीं हो रहा है। सो अगेन आपको अगर समझ आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन करना कमेंट सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कैसे होगा 23, वो मेंशन करना। चलिए आगे मूव करते हैं, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए हमारी, थकनी नहीं चाहिए, आप लोग हो मेरी हेल्प के लिए। बताना इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 23 कैसे हो सकता है, क्योंकि आंसर की में 23 गिवन है, राइट, बट हमने जो कैलकुलेट किया है वो 19 कैलकुलेट कर रहे हैं। आप बताना कि 23 कैसे हो सकता है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 7, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, राइट। वैन मीन्स मल्टीप्लाई, she means plus, will means plus, and comes means minus, then 8 है, when का मतलब है, when का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर 12 है, 12 लिख दिया जी। विल है, विल का मतलब है प्लस, ठीक है, विल का मतलब है प्लस जी। देन क्या है आपके पास, प्लस के बाद क्या है, 16 है। सी का मतलब क्या है, शी कहाँ है शी, प्लस है, शी का मतलब प्लस है। 2 कम्स का मतलब है -10, ये हो गया आपका ये। तो पहले आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा जी आपका 96 प्लस 16 +2 -10, ये हो जाएगा जी आपका कितना, ये 18 8 96 + 8 कर लेते हैं जी। तो ये हो जाएगा आपका 104, जो कि ऑप्शन में तो नहीं है। पता है ऑप्शन में क्यों नहीं है, मुझे लग रहा है ना, देखना यार, मुझे जो क्लिक कर रहा है 104 तो है नहीं ना, कोई गलत गलत भी नहीं कर रहा है, 96 हो गया। और ये ठीक है, +6 + 2, एक बार पढ़ ही ले। क्या था, 8 वैन, 8 के बाद वैन था, तो मींस मल्टीप्लाई सही लगाया है। और क्या हो सकता है, 8। अच्छा मेरे हिसाब से ना क्या होना चाहिए था,
शी मीन्स प्लस था, शी मीन प्लस था ना, इसके पहले शी मीन्स प्लस था ना। अच्छा, मुझे लगता है ना, जो शी का जो मतलब था, ये होगा डिवाइड, ये होगा डिवाइड। अगेन मुझे लग रहा है कुछ कुछ लाइक मिस्टेक है क्वेश्चन में, कैसे ना देखना यहाँ पे यार, क्योंकि 104 तो है नहीं ना, और कुछ गलत भी नहीं किया है। अगर हम ऐसे फॉलो करते हैं, अगर इसको डिवाइड लेके फॉलो करते हैं, तो 8 into 12 +16 डिवाइडेड बाई 2 -10, ठीक है। तो पहले डिवाइड कर दोगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 +8 - 10, फिर आ जाएगा आपका आंसर 94, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक, या जो मतलब लिखने में, टाइप करने में कुछ एरर आ गया है। बट कोई नहीं, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पहले मैं अरेज कर लूं इन सब सारी चीजों को, जिससे कि आपको साफ सुथरी चीजें दिखाई पड़े। आज के बच्चे भी बड़े नखरेबाज हो गए हैं, तो वो कहते हैं कि गुरुजी क्यों ही आपका वीडियो देखें, आप तो काफी चीजें मिटाते भी नहीं हो, दिखा मतलब ऐसे दिखा देते हो, राइट। चलो कोई नहीं, साफ कर दिया मैंने, आगे बढ़ते हैं। रीअरेंज द जम्बल्ड अप लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड एंड फाइंड द ऑड वन आउट। आपको अगेन ऐसे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो PYQ के पहले सेट में भी किए थे। हमें पहले इनको अरेंज कर लेना है, किसमें, इनके मतलब इसको रीअरेंज करना है, मतलब जो भी दिए हैं ना, 4 वर्ड दिए हैं, इसको इसके मीनिंग में रीअरेंज करना है, एंड देन वी हैव टू फाइंड कि कौन सा ऑड वन आउट है, कौन सा इसमें फिट नहीं हो रहा है, राइट। अच्छा चलो, वन बाय वन करते हैं। सबसे जिसमें कम वर्ड होता है ना, उसको पहले पिक करो, राइट। ERHA है, क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, एच, ई से तो कुछ बनेगा नहीं, आर से कुछ बनेगा क्या, ना, एच से बनेगा, एच, HEAR, हियर, बन गया जी। पहला वर्ड बनते ही आपको दूसरे वाले में भी थोड़ा बहुत हिंट मिलने लगेगा। हियर बना, इसमें क्या बनेगा, एस, स्मेल, सुनना, स्मेल, स्मेल, ठीक है, सही लिखा है ना, स्मेल। ये क्या बन सकता है, स्मेल, मतलब इससे रिलेटेड होगा, इसी से सबसे सबसे रिलेटेड होगा, राइट। हियर हो गया, स्मेल हो गया, फिर क्या हो सकता है, वॉइस हो सकता है, टॉक हो सकता है, लेकिन ऐसा तो कुछ बनेगा नहीं। सोचना हो सकता है, थिंक हो सकता है, तो ये थिंक बन सकता है मुझे, INK, थिंक बन गया जी। ये क्या हो सकता है, अच्छा, टेस्ट, सही बनाया है, टेस्ट, ठीक है। तो क्या स्मेल, हियर एंड टेस्ट आपको एक सेम सीक्वेंस लग रहा है, राइट। थिंक इज आउट ऑफ द बॉक्स मींस ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8, राइट गाइज। देखो आपको मैंने बताया था पिछले सेशन में भी, जब भी रीअरेंज की बात हो, तो कब सबसे कम वाले वो लेटर्स को, और लेटर वाला ऑप्शन पिक करना, और उसको कोशिश करना बनाने की, राइट। देखो काफी, अगर बनने को तो एक झटके में भी बन सकता है, राइट, और ना बनने को आपका पूरा पेपर खत्म भी हो जाएगा, फिर भी वो नहीं बनेगा, राइट। तो रेदर देन डूइंग दिस, आप मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 सेकंड या 45 सेकंड आप दो इस क्वेश्चन को, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आगे बढ़ो, राइट। चलिए दूसरे वाले अटेम्प्ट में देख लेंगे। मतलब दूसरे वाले अटेम्प्ट में मतलब क्या, अगला NTPC का पेपर, वो नहीं कह रहा हूं, मतलब एक बार आप सारे क्वेश्चन को कर लो, देन टाइम बचेगा तो फिर उस क्वेश्चन को वापस आके देख लेंगे, ये वाला अटेम्प्ट का मतलब था मेरा। चलो क्वेश्चन नंबर 9, राइट। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप पहले वीडियो को पॉज कर लें, ट्राई करें सॉल्व करने को, देन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। देखो मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में ये बताया था, अगेन ये क्वेश्चन है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। और कोडिंग डिकोडिंग में मैंने चीज बताई थी, जब नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स आर मोर देन
द वर्ड। जब भी नंबर ऑफ लेटर्स ज्यादा हो एज कंपेयर टू द वर्ड, यहां पे जो नंबर ऑफ लेटर्स है ना वो ज्यादा है किससे, वर्ड गोल्फ से। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जो कोड में ना एडिशन एंड सब, एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होगा, डेफिनेटली होगा, तभी वो आप पहुंच सकते हो, राइट। और कोई तरीका है ही नहीं। देखो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है और ये 4 है। इट मींस देखो यहां से आप रेफरेंस ले सकते हो, 8 वर्ड का, 8 वर्ड का कोड है और 4 वर्ड का आपका ये जो गोल्फ है, राइट। तो क्या हुआ होगा, पहले दो को पिक किया गया होगा, एफ को पिक करते हैं और प्लस से स्टार्ट करते हैं, मतलब ऐड से स्टार्ट करते हैं, एफ प्लस एच करते हैं। तो एफ कितने पे है, 6 पे है जी। एच कितने पे है, 8 पे है, तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। लेकिन अगर आप जी देखो तो जी कितने पे होता है, 7 पे। तो इसको करोगे आप डिवाइडेड बाई 2, तब आएगा आपका 7। अब देखते हैं दूसरे में भी, एन और एन, एन और पी है। एन और पी का मतलब क्या, 14 + 16 यानी कितना, 30 डिवाइडेड बाई 2, 15। क्या ओ है, हाँ जी ओ है 15 पे आपका। फिर आप करोगे, देखो अब एक मिल गया ना तो आगे करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन चेक कर लेते हैं। के प्लस एम, के कितने पे है जी, 11 पे। एम कितने पे है जी, एम है 13 पे। तो ये हो जाएगा कितना, 24 डिवाइडेड बाई 2, क्या 12 पे है। सॉरी कुछ गलत कर रहे हैं क्या, कुछ तो गलत है बेटा जी। के प्लस एम है ना, के कितने पे है, 13 पे है। नहीं सही तो है ना, 12 है ना। और एल तो चाहिए, एल 12 पे है अपना, ठीक है। तो ऐसे ही हो जाएगा, ये आगे वाला भी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम इसका कोड फाइंड कर लेते हैं। देखो कोडिंग डिकोडिंग में आप जब तक नहीं कर पाओगे, जब तक आप पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। एक बार पैटर्न मिल गया कि क्या होना है, तब तो फिर आप मेरी भी नहीं सुनोगे। तो मैं जल्दी से बता देता हूं ये इसका कोड क्या होगा। तो आर कितने पे है, 18 पे है जी। और टी कितने पे है, तो 20 पे है। तो ये हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाई कितना, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 यानी 19। 19 पे क्या मिलेगा आपको, 19 पे मिलेगा आपको एस, और एस से एक ही स्टार्ट हो रहा है, स्टिक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 9। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी जल्दी मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 अगेन कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं यार, अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू ना, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं कोडिंग डिकोडिंग से। इस वजह से सबसे पहले मैंने कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे रख दी, जिससे कि आप उसको देख के चीजों को समझ पाए, राइट। चलिए क्या है क्वेश्चन में, b = 2, k = 11, मैन दिया है 0, राइट। अच्छा मैन, एम, अगेन अगर नंबर्स की बात हो रही है ना, नंबर्स आ रहे हैं आपके, इट मींस हम अल्फाबेट के पोजीशन पे जाएंगे, राइट। तो एम किस पोजीशन पे है, 13 पे है, +1, राइट। पहले नंबरिंग लिख लेते हैं, पहले 13 है, 1 है, और आपका एन 14 है। तो इसको जीरो कैसे बना सकते हो, प्लस माइनस, ये होगा 0। इसमें भी करके देखते हैं, एन, एस कितना है, एस होगा आपका कितना, 19 +9, 9 माइनस एन कितना पे, एन कितने पे, 14 पे, राइट। तो 19 यानी कितना हो जाएगा ये, 28 -14, क्या 14 आ रहा है, हाँ जी 14 आ रहा है, सही है। यही चीज इस पे भी अप्लाई कर देते हैं। एच कितने पे है, 8 पे है। ओ कितने पे है, 15 पे है। माइनस टी कितने पे है, 20 पे है। तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 23 - 20 = कितना हो जाएगा, 3। मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ठीक है गाइस। अगेन ना आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग द सेशन ऑल ऑफ यू, सो आई डोंट नो
कि कोई डाउट है कि नहीं है, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। वहीं से आपके डाउट्स को हम देख के समझ पाएंगे और कर पाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सारे क्वेश्चंस PYQ से लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। ऐसा मत सोचना है कि खुद के मर्जी से बनाया गया क्वेश्चन है, PYQs प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 says, based on the analogy given, find the missing word from the given option. Foot किससे रिलेटेड है? टो से। तो हैंड किससे रिलेटेड होगा? आपका फिंगर्स से। समझ रहे हो ना? फुट किस, जो आपका जो फुट है उसी का पार्ट है ना टो। तो हैंड का पार्ट, हाथ का पार्ट क्या है? आपका फिंगर है। तो फिंगर विल बी द राइट आंसर। फिंगर्स है ना, देखो थंब नहीं होगा, पाम। पाम इसको कहते हैं, राइट। नेल्स, नेल्स भी अगेन उसी का पार्ट आ गया, लाइक हैंड का ही पार्ट आ गया। तो फिंगर्स आर द, जो कि आपके थम्स को भी इंक्लूड कर देगा, आपके लाइक आपके नेल्स को भी इंक्लूड कर देगा, और आपके पाम को भी इंक्लूड कर देगा। तो फिंगर्स विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तक सबको चीजें समझ आ गई हो, कमेंट में मेंशन कर देना। आगे बढ़ते हैं। चलिए 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 चलिए, जल्दी जल्दी सेशन को खत्म करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 गाइस, बेस्ड ऑन अगेन एनालॉजी। देखो एनालॉजी कोडिंग डिकोडिंग भरा हुआ है पूरे एनटीपीसी के पेपर में, राइट। तो आपको भी नहीं छोड़ना है, मेरी वीडियो को देखना है, सही से समझना है। जो चीज ना समझ आए उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है और फिर से समझना है, राइट। चलिए क्या लिखा हुआ है? मिसिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एवरेस्ट पे क्या होता है? पीक होता है, एवरेस्ट का पीक होता है। वैसे ही आपका यमुना रिवर नहीं, चिलाका लेक नहीं, स्पैरो बर्ड, बर्ड तो काफी सारी हो सकती है, राइट। जुपिटर इक्वल्स टू प्लैनेट, मतलब जुपिटर प्लैनेट में सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा इज द जुपिटर। वैसे ही एवरेस्ट पे सबसे चीज इंपॉर्टेंट क्या होती है? उसकी पीक, सखा जिसे कहते हैं, राइट। तो जुपिटर, दिस ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साइड पे। क्वेश्चन नंबर 13 गाइस, अगेन मैथमेटिकल ऑपरेशन। इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स प्लस, देन 15 माइनस को क्या कहा है जी इन्होंने? मल्टीप्लाई। 3 प्लस माइनस में चेंज होगा 10, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड बाई 5, और डिवाइड मीन्स +5। यहां से हो जाएगा ये जी 45 - 2 + 5, यानी 50 - 2 यानी 48। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13, राइट। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज बताई थी, हमेशा पेपर का जो लेवल है ना वो मॉडरेट या डिफिकल्ट बनाने का एक तरीका होता है, राइट। अगर कोई क्वेश्चन देखो, अगर मॉडरेट या डिफिकल्ट वो सारे ही बच्चों के लिए होगा, आप नहीं हो। आप अपनी तैयारी पीक पे रखो, राइट, एवरेस्ट के पीक की तरह रखो। क्वेश्चन पेपर इजी आना, मॉडरेट आना, या काफी टफ आना, इट डिपेंड्स, राइट। हमें नहीं पता है, हमें पता पड़ेगा एग्जाम डे के दिन ही पता पड़ेगा, जब हम एग्जाम में बैठे होंगे। हमारा काम क्या है? हम अपनी तैयारी को सही तरीके से, सही ढंग से, पूरे ही सही ढंग से करके जाएं। अगर वो टफ आता है, अगर हमारी तैयारी सही रहती है, तो वो टफ पेपर सबके लिए टफ होगा। अगर आप 10 में से 5, अगर आपकी अगर वो पेपर टफ है तो 10 में से आप 7 या 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन का, अगर मैं कह रहा हूं कि 90 मिनट्स में पेपर को करना है, तो उस 90 मिनट्स में पेपर को किया जा सकता है। अगर कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपके इजी भी होंगे। मान लो किसी क्वेश्चन में अगर आपको 1 मिनट का टाइम लगता है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें आपको करने में 20 से 25 सेकंड ही लगेंगे, राइट। तो ये बात ध्यान में रखते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या है, राइट। 13 क्या है? टेबल इज रिटन एज दिस, चेयर इज रिटन एज दिस, देन हाउ इज टीचर कोडेड एज?
हमें बताया है कि हम एज अ टीचर कैसे अपने आप को कोड करेंगे, राइट। ये भी क्वेश्चन है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग से, राइट। कोडिंग एंड डिकोडिंग से लिया गया क्वेश्चन है। आपको ऐसे, ये किस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग है? नंबर कोडिंग। तो नंबर कोडिंग में मैंने आपको बताया था ना, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे फॉलो होते हैं। बस लेटर्स देख लो आप, राइट। पहले तरीका क्या है, आप लेटर्स देखो, राइट। टी है, यहाँ पे टी का कोड क्या है? 8 है। यहाँ पे देख लो टी का कोड क्या है? टी नहीं है। यहाँ पे देख लो ए है, यहाँ पे ए है, ए का कोड क्या है? यहाँ पे 4 है। और यहाँ पे भी 8 का कोड क्या है? ए का कोड क्या है? 4 है, राइट। तो ये होते हैं सिमिलर्स। सिमिलर्स नंबर कोडिंग होता है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है आपको। पिक करो, आंसर लिखो, राइट। टी है, टी का कोड क्या होगा? 8 होगा। ई है, ई का कोड क्या होगा आपका? 3 होगा। ए है, ए का कोड क्या होगा? 4 होगा। सी है, सी है, कहाँ पे है? सी है, 5 है। देख ले, यहां से क्लियर हो जाएगा क्या यार? 8 3, 8 3 4 5, यही एक ऑप्शन है। 8 3, 8 3, हाँ यही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। गाइस बताना, कोई डाउट है क्या इसमें, क्वेश्चन नंबर 14 में? कोई डाउट हो तो कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो जाके देखना हमारे चैनल पे, सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 15 गाइस। Rearrange the jumble of letters to form meaningful word and find the odd one out, right? देखो, यहां से स्टार्ट करो। देखो ये तो पता पड़ेगा ना। यहां से देखो एफ है और 2 ओ है, तो बहुत सारे लोग गेम्स देखते होंगे, तो ये देखते ही पता पड़ जाएगा ये किसकी बात हो रही है। ये हो रही है फुटबॉल की बात। तो ये अगर ये फुटबॉल है तो ये क्या हो जाएगा? क्रिकेट। ये हो जाएगा हॉकी, HO है। और ये हो जाएगा आपका चेस, यही होगा ना? CHEES, CH, या चेस, ठीक है। तो क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल आर द आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स, चेस इंडोर गेम है। तो मैं मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब ये ऑड वन आउट है, राइट। ये इसमें फिट नहीं हो रहा है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 तक क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 15 हैज बीन डन। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे पिक कर सकते हो जिसमें कम हो। ट्राई करो पहले देखने की कुछ बन सकता है क्या। और अगर मैं एनलॉजी की वीडियो देख लेना, ऐसे वीडियोस मैं अगेन डालता रहता हूं अपने ब्रेनेपीडिया स्किल्स के चैनल पे। वहां से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, काफी ट्रिक्स मिल जाएंगे वहां पे, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 गाइस। चलिए तुम मुझे 2 मिनट देना। 1 मिनट में थोड़ा देख लो, कुछ फॉल्ट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है जी मेरे दोस्तों, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ सब कुछ हाँ सब कुछ फाइन है, ठीक है। हाँ बस मैं थोड़ा चेक कर रहा था कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट ना हो, राइट। आवाज सही से जा रही है नहीं जा रही है, अगेन ना सारी चीजें देखनी पड़ती है भाई साहब। कंफर्टेबल जो आप लोगों को फील करवाना है, राइट एवरीवन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अगेन क्या है क्वेश्चन? मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है ये, राइट। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है ये। क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन में? क्या लिखा है कि ये वाला साइन स्टैंड्स फॉर प्लस, ये वाला साइन स्टैंड्स फॉर माइनस। अब सॉल्व ही कर लेते हैं। देन देन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज करेक्ट, राइट। अच्छा, तो ये वाला साइन है किसका? स्टैंड्स फॉर इक्वल्स टू। तो इक्वल्स टू में अगर देखें तो ये चाहिए हमें इक्वल्स टू 5, ये चाहिए हमें इक्वल्स टू 6, ये चाहिए इक्वल्स टू 4 और ये चाहिए इक्वल्स टू 4, राइट। चलिए वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं। 3 है, डाउनवर्ड एरो मतलब मल्टीप्लाई बाय 6, अपवर्ड एरो डिवाइड बाय 2, ये वाला एरो, अब क्या बताऊं मैं, लेफ्ट, हाँ लेफ्ट वाला एरो, दैट इज क्या था यार? लेफ्ट वाला एरो क्या था? +3। राइट वाला एरो -6 इक्वल्स टू 5। 18, पहले ये डिवाइड करते हैं 3, 9 +3 - 6 यानी कितना? नहीं आएगा ना, ये नहीं आएगा, राइट। -3 6 ही आ जाएगा। दैट इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर टू चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर टू 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 चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर टू क्या है? ऑप्शन नंबर टू में भी टू से स्टार्ट हो रहा है, तो टू आ गया। डाउनवर्ड एरो, डाउनवर्ड में क्या है? मल्टीप्लाई 5। राइट साइड एरो, राइट साइड -6। लेफ्ट साइड एरो +2 इक्वल्स टू 6, राइट। तो देख लेते हैं, 10 - 6 + 2 यानी 12 - 6 यानी 6 = 6। ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 16। बोलना जी, बोलना बोलना। इस क्वेश्चन नंबर 16 में किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, निकल पड़े हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमें देखना है जी, दिखा दो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन आपको आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चंस होते हैं। ऑड वन आउट फाइंड करना है, अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो क्या कोल, लिग्नाइट, एंट्रियासाइड एंड पीट। तो अगेन ना, ये जो तीनों है ना, आपके जो लिग्नाइट, एंट्रियासाइड और पीट, ये तीनों किस टाइप के हैं? कोल हैं, ये कोल के फॉर्म्स होते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द ऑड इन द गिवन सीरीज, राइट। लिग्नाइट, एंट्रासाइड और पीट एक तरीके का क्या है? आपके कोल के फॉर्म है, और कोल एक पूरा प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो कोल विल बी द ऑड वन आउट इन दिस। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करवा दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? ये क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट होता है, ये भी वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है हमारे चैनल पे। देखते हैं क्या है। एजर्सन एंड रीजन, आपको पता है ना इसमें क्या होता है? एक एजर्सन होता है और उसका रीजन, मतलब कोई चीज होती है, किस कारण से होती है, आपको वेरीफाई करना है कि वो चीज हो रही है और वो उसका कारण क्या, दोनों सही है या गलत है, ये आपको जानना होता है इन टाइप के क्वेश्चंस में, राइट। क्या लिखा गया है? अगर मैं एजर्सन देखूं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स विद द इफेक्ट ऑफ 26 जनवरी 1950, ठीक है। 26 जनवरी 1950 में हुआ था। जनरली क्या हुआ था ना, कि 26 नवंबर 1949 को होना था, 1949 को होना था, बट इस दिन हो गया, राइट। रीजन, 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। नहीं, देखो रीजन क्या था ना, 1950 के जनवरी सेशन में, जो कांग्रेस की सेशंस होती थी ना, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि 26 जनवरी 1950, 1929 के सेशन में 26 जनवरी 1930 को हम संपूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो लेकिन देश को आजाद होते होते 1947 हो गया था। तो इसी हिस्टोरिकल डे को सेलिब्रेट करने के लिए जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस दिन लागू किया गया था। तो ए वाला तो सही है, राइट। ए वाला सही है, बट आर जो रीजन है वो फॉल्स है। तो मींस ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 18। गाइस गेटिंग माय पॉइंट ना, मतलब आपका जो एजर्शन है वो सही है, लेकिन उसका जो रीजन है ना, जो कारण है, वो गलत है, राइट। कारण मैंने आपको अभी बता दिया, थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है मैंने भी, और आपने भी पढ़ी होगी एग्जाम के पॉइंट, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन द सेम थिंग, एजर्शन एंड रीजन। क्या लिखा है एजर्शन में? क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड प्रॉपरली इन हॉट वाटर। नहीं जी, कोल्ड वाटर में आपका जो क्लोथ्स है वो सिकुड़ जाता है, इस वजह से कोल्ड वाटर में आप वॉश कर ही नहीं सकते हो, राइट। हॉट वाटर में जो लेटर होता है ना, जो जो सोप के साथ जो लेटर फॉर्मेशन होती है वो ज्यादा होती है इन हॉट वाटर एज कंपेयर टू द कोल्ड वाटर, राइट। तो बेसिकली ये तो सही होगा, एजर्शन तो सही होगा। हार्ड वाटर कंटेन्स मेनी मिनरल्स, ये भी सही है, हार्ड वाटर्स में मिनरल होते हैं। इट मीन्स क्या,
A is false and R is true, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 19, राइट। बहुत सारे बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस में डाउट होता है। आई विल रिक्वेस्ट यू, कोई अगर डाउट हो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 20 ब्लड रिलेशन से है, राइट। ब्लड रिलेशन का पार्ट है, किस टाइप का क्वेश्चन है ये? पजल बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है? स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देयर आर 6 पर्सन्स इन ए फैमिली, 6 लोग हैं जी इस फैमिली में। चित्रा इज द सिस्टर ऑफ राकेश। तो बना लेते हैं फैमिली ट्री डायग्राम, आपको मैंने बताया भी था। चित्रा इज द सिस्टर ऑफ राकेश, राकेश जी की बहन है कौन? आपकी चित्रा, राइट। आगे क्या है? बद्री इज अ ब्रदर ब्रदर ऑफ इनायाज हस्बैंड, राइट। तो अभी तो यहां से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इनाया इनाया का जो हस्बैंड है उसका भाई कौन है? बदरी है। बदरी है जी, ठीक है, ये बना लिया मैंने यहाँ पे साइड में। दिलीप इज द फादर ऑफ अरुण एंड ग्रैंड फादर ऑफ राकेश, राइट। तो दिलीप इज द फादर ऑफ अरुण, ठीक है। अच्छा, दिलीप जो है वो फादर है अरुण के और ग्रैंड फादर, तो आपके जो अरुण जी हो गए वो हो गए राकेश के फादर, और राकेश जी के फादर हो गए कौन? दिलीप जी, राइट। दिलीप जी हो गए। ठीक है गाइस, ठीक है यहां तक। चलिए आगे देखते हैं। देर आर टू फादर, क्या लिखा है? देर आर टू फादर्स, थ्री ब्रदर्स एंड ए मदर इन द ग्रुप। अच्छा जी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तो एक तो फादर आपको यहां पे मिल गए दिलीप, दूसरे ये मिल गए। अच्छा, एक तो दिलीप मिल गए, एक तो अरुण मिल गए, राइट। तो दो ही फादर चाहिए, और थ्री ब्रदर्स मतलब थ्री ब्रदर का मतलब एंड ए मदर इन द ग्रुप। तो मदर तो आपकी यही मुझे लग रहा है, क्या एक ही मदर चाहिए? तो आपकी जो इनाया जो हो गई वो हो गई इसकी वाइफ अरुण की। यही था ना, ये वाला पॉइंट हमने मेंशन कर दिया। और इसका इनाया का हस्बैंड कौन है? अर्जुन है। और अर्जुन का भाई कौन? कौन अर्जुन का भाई? बद्री, राइट। कितने लोग हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग तो हो गए ना। थ्री ब्रदर्स का मतलब क्या है? राकेश भी एक ब्रदर होगा, राकेश भी भाई होगा, राइट। तीन तीन मेल चाहिए ना आपको। तो बद्री, अरुण और राकेश, सही कर रहे हैं यार। थ्री ब्रदर्स एंड ए मदर, टू फादर्स तो हो गए यार, लेकिन तीन ब्रदर कहाँ पे बैठाओगे? सबको तो लगा दिया हमने, 1 2 3 4 5 6, देखते हैं हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली। तो 1 2 3 4, कितने? 4 मेंबर्स जो कि क्या हैं? आपके मेल हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 20 हैज बीन डन, ठीक है, सही किया सही किया, कोई कोई गड़बड़ नहीं है, राइट। आगे क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द ब्रदर्स, कौन सा ग्रुप ब्रदर है? तो आपका होगा कौन सा? अरुण, अरुण बद्री एंड राकेश, राइट। अरुण बद्री दिलीप, दिलीप तो ऊपर चला गया, नहीं। अरुण बद्री राकेश चित्रास, नहीं। बद्री दिलीप नहीं, यही होगा बेटा, अरुण बद्री राकेश, राइट। दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा द सेकंड वन, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। हाउ इज राकेश रिलेटेड टू, मैं थोड़ा मिटा देता हूं जिससे कि आपको थोड़ी चीजें और दिखाई देने लगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हाउ इज राकेश रिलेटेड टू अनाया, राकेश कैसे रिलेटेड होगा अनाया से? तो सन, राकेश इज सन ऑफ अनाया, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन नंबर 22।
Right, everyone. So I think so. This will be the last question we have done. Yes, 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 yes. This will be the last question. So 22 questions we have taken for this particular session in front of you all. सारे क्वेश्चंस PYQ प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं. होप सो जब भी आपको ये वीडियो मिले आप इस वीडियो को एंजॉय करो, इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस को लगाओ. किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है, समस्या है, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. राइट, अभी के लिए मैं आपसे इजाजत लूंगा. अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए क्वेश्चंस के साथ. टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आप यहां तक पहुंचे हो. एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस. ठीक है, चलिए इसी मुहिम के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं. हैव ए वेरी ग्रेट day to all of you.